हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो लिखेंगे पहले दूसरे तीसरे दिनों का जुर्माना। तो पहले दिन का जुर्माना कितना है? पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना है 250 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना है 300 रुपये। ठेकेदार काम में 30 दिन का विलंब करता है, तो इस जुर्माने को हमें 30 दिनों तक लेना है। तो लिख देंगे 30 दिनों तक। ये जो जुर्माना है पहले दिन का 200 रुपये हो गया, दूसरे दिन का 250 रुपये हो गया और तीसरे दिन का 300 रुपये हो गया। ये जुर्माना ऐसे ही बढ़ता जाएगा कहाँ तक? 30 दिनों तक। तो यहाँ पर आप देखिए 250 से अगर 200 घटा दें तो 50 बचेगा। इसी प्रकार 300 से अगर 250 घटा दें तब भी 50 बचेगा। अर्थात यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है किसके? A3 माइनस A2 के। तो ये क्या बन गई? AP बन गई। तो लिख देंगे इसके आगे AP। ठीक, तो AP बराबर हो गई 200, 250, 300। ठीक, ऐसे 30 दिनों तक। प्रथम पद A बराबर, तो पहला पद कितना है? 200 है, लिख दिए 200। सार्वांतर D बराबर, तो प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना 50 रुपए के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो यहां पर सार्वांतर डी हो जाएगा 50 रुपए। अब ठेकेदार को कितने दिनों तक का जुर्माना देना है? 30 दिनों तक का। तो लिखेंगे 30 दिनों का कुल जुर्माना, 30 दिनों का कुल जुर्माना यस 30 बराबर, यानी एपी के 30 पदों का योगफल। तो हमें पता है, यहां पर लिख लेंगे चूंकि n पदों का योगफल, किसके? एपी के n पदों का योगफल। तो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा देंगे। तो 30 दिनों का कुल जुर्माना हमें निकालना है, अर्थात एपी के 30 पदों का जोड़ हमें निकालना है। तो n की जगह पर इसमें 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा यस 30 बराबर n की जगह पर फिर 30 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 30 बटे में 2 लिखा है, 2 लिख दिए बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान, ए कितना? 200 है, तो 200 लिख दिए, प्लस n कितने पद हैं? कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो n की जगह पर रख दिए 30, माइनस 1 है तो 1 लिख दिए, गुणे d 50 है तो d की जगह पर रख दिए 50। देखिए इसको आप अलग रखना, ये फार्मूला है। ठीक, तो इसको इसके सामने लिख दिए हम। काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यस 30 बराबर 15, 200 दूना 400, प्लस 30 से 1 घटाएंगे 29 बचेगा, गुणे 50। यस 30 बराबर 15, 400 प्लस 29 में 50 की गुणा करेंगे तो 0 ये बढ़ा दिए, 5 9 45 का 5 हासिल आए 4, 5 दूनी 10 4 14, तो ये गुणा आ गई 1450। यस 30 बराबर 15,
अब देखिए 1450 में 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1850। यस 30 बराबर, अब 1850 में 15 की गुणा करेंगे तो 15 0 0, 15 पचे 75 का 5 हासिल है 7, 15 अट्ठी 120 और 7 127 के साथ हासिल है 12, 15 एकम 15 12 27। तो 30 दिन का कुल जुर्माना आ गया 27,750 रुपये। यही आंसर है। तो लिख देंगे 30 दिन का कुल जुर्माना यस 30 बराबर 27,750 रुपये। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो पुरस्कारों की कुल संख्या n बराबर कितनी है? 7 है पुरस्कार, तो n बराबर हो गया 7। अब 7 पुरस्कारों के लिए कुल राशि यानी 7 पुरस्कारों की राशि का योगफल S7 बराबर, तो कुल राशि कितनी दी है? 700 रुपये, तो लिख दिए S7 बराबर 700 रुपये। और दिया है कि प्रत्येक अगला पुरस्कार पिछले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो सार्वंतर D बराबर हो जाएगा -20 रुपये। माना प्रथम पुरस्कार X रुपये का है, X रुपये का है। तो यहाँ पर दिया है 7 पुरस्कारों का योगफल S7 बराबर कितना दिया है? 700। लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू D। अब हमें क्या दिया? S7 दिया है, तो इस फार्मूले में n की जगह पर 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा S7 बराबर n की जगह पर 7 रख दिए, बटे में 2 लिखा है, 2 लिख दिए, 2 इंटू a कितना x है तो x हो गया, प्लस n कितना 7 है तो 7 रख दिए, -1 इंटू d है -20। अब देखिए ये 7 कितना दिया? 700 दिया, तो ये 7 की जगह पर रख दिए 700 बराबर 7/2 2x प्लस 7 से ये घटाएंगे 6 गुणे -20। अब देखिए यहाँ से 7/2 को हटाएंगे तो इधर क्या है? 700 है, इस 2 को जब हटाएंगे तो ये 2 ऊपर गुणा में आ जाएगा। अब 7 देखिए इधर गुणा कर रहा है तो ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 700 गुणे 2/7 बराबर इधर क्या बचा? 2x और प्लस माइनस 6 दूना 12, ये हो गया 120। काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 जीरो ये बढ़ा दिए, तो 100 गुणे 2 ये हो गया 200 बराबर 2x माइनस 120। अब हमें x का मान निकालना है तो 120 को हम इधर लाएंगे, इधर पहले से क्या है 200 है तो ये हो गया 200। 120 को जब इधर लाएंगे तो 120 हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 120 बराबर इधर क्या बचा? 2x, तो लिख दिए 2x। अब 200 में 120 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 320 बराबर 2x। x का मान निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, ये 2 320 के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 बटे 2 बराबर इधर क्या बचा? x। 2 एकम 2 काट दो, 2 एकम 2 बचा कितना? 1 हो गया 12, 2 छंग 12, ये 0 बढ़ा दिए, तो 160 बराबर x, या इसको ऐसे लिख ले x बराबर 160। तो x का मान कितना आ गया? 160 रुपये। पुरस्कार कितने हैं? 7 पुरस्कार हैं, तो लिखेंगे 7 पुरस्कार क्रमशः कौन कौन से? तो पहला पुरस्कार हमने माना है x रुपये का, x का मान कितना है? 160 आया है, तो पहला पुरस्कार हो जाएगा 160 रुपये का। अब दिया है कि हर अगला पुरस्कार पिछले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो देखिए पहला पुरस्कार 160 रुपये का आ गया, तो दूसरा पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा, तो दूसरा पुरस्कार कितने का हो जाएगा? 160 से 20 घटा दें तो क्या बचेगा? 140, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 140 रुपये का। ऐसे जो तीसरा पुरस्कार है
वो दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा, तो दूसरा पुरस्कार कितने का, 140 रुपये का। इसमें 20 और घटा दें तो ये आ जाएगा तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार हो जाएगा 120 रुपये का। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार 120 से 20 कम कर दें तो क्या बचेगा, 100, तो चौथा पुरस्कार हो जाएगा 100 रुपये का। पांचवा पुरस्कार 100 से 20 कम कर दें तो ये हो जाएगा 80 रुपये का। छठा पुरस्कार 80 से 20 कम कर दें तो 60 रुपये का हो जाएगा। और सातवां पुरस्कार हो जाएगा 40 रुपये का के हैं। तो ये आंसर आ गया, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, अथवा माना 7 नकद पुरस्कारों के मान, ठीक। तो मान लिए पहला पुरस्कार 100 रुपये का है, तो दूसरा पुरस्कार क्या है, इससे 20 रुपये कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 रुपये का। तो दूसरा पुरस्कार हो गया x माइनस 20 रुपये का। और जो तीसरा पुरस्कार है वो दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो दूसरा पुरस्कार कितने का है, x माइनस 20 रुपये का है, ठीक। इसमें 20 घटा दो तो ये हो जाएगा x माइनस 40 रुपये का। तो तीसरा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 40 रुपये का। और जो चौथा पुरस्कार है वो इस पुरस्कार से यानी तीसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो तीसरा पुरस्कार कितने का है, x माइनस 40 रुपये का। इसमें से 20 और घटा दो तो ये हो जाएगा x माइनस 60 रुपये का। तो चौथा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 60 रुपये का। पांचवा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 80 रुपये का। छठा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 100 रुपये का। और सातवां पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 120 रुपये हैं, ठीक। तो मान लिया 7 पुरस्कारों के मान x कामा x माइनस 20 कामा x माइनस 40 कामा x माइनस 60 कामा x माइनस 80 कामा x माइनस 100 कामा x माइनस 120 रुपये हैं। अब देखिए कुल राशि कितनी है, 700 रुपये की है। 700 रुपये की राशि को इन 7 पुरस्कारों के रूप में बांटा गया है, तो इन पुरस्कारों को अगर जोड़ लें तो फिर 700 रुपये हो जाएंगे। तो इन पुरस्कारों का जोड़ कितना हो जाएगा, 700 रुपये। तो लिखेंगे कुल राशि, तो कुल राशि कितनी है, 700 रुपये की। लिख दिए कुल राशि बराबर 700 रुपये। कुल राशि के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो ये x, पहला पुरस्कार 100 रुपये का हो गया, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, ठीक। तो ये हो गई कुल राशि बराबर कितनी है, 700 रुपये। तो लिख दिए 700। अब देखिए x को हम 7 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब देखिए 20 40 60 और 60 120 प्लस 80 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300 में 120 जोड़ेंगे तो 420, तो ये हो गया माइनस का 420 बराबर कितना है, 700। 7x बराबर 700, 420 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 420। 7x बराबर 700 प्लस 420 तो ये हो गया 1120। x बराबर 1120, ये 7 इधर बटे में आ जाएगा तो बटे में लिख दिए 7। काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना 4, हो गया 42, 7 छंग 42, 0 बचा, 0 बढ़ा दो तो x बराबर हो गया जगह कितना 160। तो x का मान आ गया 160, इधर लिख लो। अब देखिए x का मान कितना है, 160 आया है, उस मान को यहाँ पर रखेंगे और हमें 7 नगद पुरस्कार मिल जाएंगे। तो लिखेंगे 7 नगद पुरस्कारों के मान, ठीक, बराबर। तो पहला पुरस्कार कितने का है, 100 रुपये का है, तो x का मान कितना है 160 है, तो पहला पुरस्कार हो गया 160 रुपये का। दूसरा है x माइनस 20, तो x की यहाँ पर रखेंगे 160 माइनस 20 लिखा, ये 20 लिख दिए।
तो दूसरा पुरस्कार हो गया 160 माइनस 20 रुपए का। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार हो जाएगा 160 माइनस 40 रुपए का, ये तीसरा पुरस्कार हो गया। चौथा पुरस्कार हो जाएगा 160 माइनस 60 रुपए का। पांचवा पुरस्कार हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80 रुपए का। छठा पुरस्कार हो जाएगा 160 माइनस 100 रुपए का। और सातवां पुरस्कार हो जाएगा कितने का है, x माइनस 120, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 120, ठीक, रुपए का, बराबर ये लिख लिए 160। अब 160 से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 140 रुपये। 160 से 40 घटाएंगे तो 120 बचेगा। 160 से 60 घटा दो 100 रुपये। 160 से 80 घटाओ तो 80 रुपये। 160 से 100 घटाओ 60 रुपये। और 160 से 120 घटा दो तो 40 रुपये। तो क्या हो गया, 7 नगद पुरस्कारों के मान 160 रुपये, 140 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये और कितने 40 रुपये हैं, 40 रुपये हैं। तो ये आंसर आ गया। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, एक विद्यालय में फर्स्ट से लेकर के 12th तक की कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो इसको यहाँ पर समझ लो। कक्षा, तो विद्यालय में कौन कौन सी कक्षाएं हैं, ये कक्षा नीचे लिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे कहाँ तक है 12th तक, यानी 12 तक कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इधर ये हो गए अनुभाग, ठीक। तो कक्षा 1 के फर्स्ट के कितने अनुभाग हैं, 3, 1 2 3। इसी प्रकार जो सेकेंड कक्षा उसके भी कितने अनुभाग हैं, 3, 1 2 3। थर्ड जो कक्षा है उसके भी 3 अनुभाग हैं, 1 2 3, ठीक। इसी प्रकार जो कक्षा 12 है उसके भी 3 अनुभाग हैं, ठीक। तो दिया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो कक्षा फर्स्ट यानी कक्षा 1 का पहला अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक। तो कौन सी कक्षा 1 है ये, तो ये 1 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 1 का जो दूसरा अनुभाग है वो भी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, तो उसकी भी कक्षा तो 1 ही है, तो वो भी 1 पेड़ लगाएगा। और ये जो तीसरा अनुभाग है वो भी 1 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखिए कक्षा जो सेकेंड है उसके भी 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो ये पहला अनुभाग है, इसकी कौन सी कक्षा है, सेकेंड है, 2 है कक्षा, तो ये 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार ये भी 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा अनुभाग ये भी 2 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा सेकेंड द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देखिए कक्षा 3 के भी 3 अनुभाग हैं, तो इसका पहला अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, इसकी कक्षा संख्या कितनी 3 है, तो ये इसका पहला अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार दूसरा अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 3 3 6 3 9। इसी प्रकार अगर कक्षा 12 की बात करें तो इसका पहला वाला अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या अर्थात 12 है ये, तो ये इसका पहला अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 12। दूसरा भी 12 पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 12 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 12 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ हो जाएंगे 36। लिखेंगे कक्षा 1 यानी फर्स्ट, कमा सेकेंड, कमा थर्ड, डॉट डॉट,
द्वारा लगाए गए पेड़। ठीक, तो कक्षा एक के विद्यार्थी कुल कितने पेड़ लगा रहे हैं? 3, तो लिख देंगे 3। कक्षा 2 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6, तो 6 लिख दिए। कक्षा 3 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 9। ये कक्षाएं कहाँ तक हैं? 12 तक हैं, तो लिख देंगे इसके आगे 12 पदों तक। मतलब ये ऐसे पेड़ लगते जाएंगे कितने पदों तक? 12 पदों तक। तो यहाँ पर आप देखिए 6 से 3 घटाओगे 3 बचेगा, ऐसे 9 से 6 घटाओगे तब भी क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, तो ये क्या बन गई? AP। तो इसके आगे लिख देंगे AP। इसको मिटा दें। अब देखिए प्रथम पद A बराबर कितना है? 3 है, तो 3 लिख दिए। सार्वंतर D बराबर फार्मूला होता है A2 - A1। A2 कितना? 6 है, माइनस A1 है 3, तो 6 से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, यशयन बराबर होता है n/2 2A + n-1 इंटू D। तो यहाँ पर देखिए कितने पद हैं? 12 हैं, तो लिख लेंगे इसलिए 12 पदों का योगफल। तो 12 पदों का योगफल यस 12 बराबर, n की जगह पर 12 रख दो, बटे 2 लिखा है, 2 लिख दिए। 2 इंटू A का मान 3 है, 3 रख दिए, प्लस n 12 है, 12 रख दिए, -1 इंटू D का मान है 3 रख दिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो यस 12 बराबर 6, 2 तियाँ 6 प्लस 12 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 3। यस 12 बराबर 6 प्लस 11 तियाँ 33। यस 12 बराबर 6 गुणे 6 में 33 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। यस 12 बराबर 6 9 54 के 4 हासिल है 5 6 तियाँ 18 5 23। तो यस 12 आ गया 234। लिख देंगे अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर कितने हो गए? 234। यही आंसर है। तो नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए ये समझने के लिए रफ वर्क बताया गया है आपको।